पे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो दोस्तों ये हिंदी साहित्य के रीतिकाल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। कुछ सिंपल प्रश्न हैं, कुछ कठिन प्रश्न हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों इसके अलावा इस चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी कैटेगरी वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस, 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, गद्य विधाओं पर आधारित विधाओं पर वीडियो और 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, 250 महत्वपूर्ण प्रश्न इत्यादि वीडियोस हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है, क्या है? ऑप्शन है आ छंद, बा अलंकार, सा नायिका भेद या फिर ऑप्शन दा काव्य गुण एवं रीति। सही उत्तर है ऑप्शन सा नायिका भेद। अगला प्रश्न है, महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस रीतिकालीन कवि ने किया है? पद्यानुवाद किस रीतिकालीन? ऑप्शन आ सेनापति, बा कालिदास त्रिवेदी, सा गोकुलनाथ गोपीनाथ या फिर ऑप्शन दा राम सहाय। सही उत्तर है ऑप्शन सा गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है? ऑप्शन है आ भाषा भूषण जसवंत सिंह, ऑप्शन बा छंदमाला केशवदास, ऑप्शन सा रस रहस्य मतीराम या फिर ऑप्शन दा कवि दर्पण ग्वाल कवि। सही उत्तर है ऑप्शन सा रस रहस्य मतीराम जी की। अगला प्रश्न है, यमक सतसई के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आ बिहारी, बा वृंद, सा ग्वाल कवि या फिर ऑप्शन दा नृप शंभु। तो सही उत्तर है यमक सतसई के रचयिता वृंद हैं, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है, सूदन रचित सुजान चरित की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन है आ प्रेमिका सुजान को उलाहना, बा सुजान कृष्ण भक्ति, सा सुजान भरतपुर के राजा की वीरता या फिर ऑप्शन दा अलंकार निरूपण। सही उत्तर है ऑप्शन सा सुजान, जो कि भरत के राजा की वीरता का बखान है। अगला प्रश्न है, मतीराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम पर किस ग्रंथ का प्रभाव है? ऑप्शन आ काव्यालंकार भामा की, ऑप्शन बा कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की या फिर सा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की या फिर ऑप्शन दा चंद्रालोक जयदेव पीयूष वर्ण की। सही उत्तर है ऑप्शन दा चंद्रालोक जयदेव पीयूष वर्ण की। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये विचार किस कवि के हैं? ऑप्शन आ बोधा, बा आलम, सा घनानंद या फिर ऑप्शन दा ठाकुर। उत्तर है ऑप्शन सा घनानंद। अगला प्रश्न है, भले बुरे सब एक सम जो लव बोलत नाहिम, जान परत है कागपिक ऋतु बसंत के माहिम। यह दोहा किस रचना से लिया गया है? ऑप्शन है आ बिहारी सतसई, ऑप्शन बा विनय शतक, ऑप्शन सा राम सतसई या फिर ऑप्शन दा वृंद सतसई। तो यह जो दोहा है वह वृंद सतसई ऑप्शन दा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किस नाम से किया? ऑप्शन आ देव प्रबोध, बा देव माया प्रपंच, सा रसिकानंद या फिर ऑप्शन दा देवायन। सही उत्तर है ऑप्शन बा देव माया प्रपंच। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? ऑप्शन आ भक्ति भाव, बा प्रकृति चित्रण, सा वियोग वर्णन या फिर ऑप्शन दा नीति निरूपण। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ भक्ति भाव। अगला प्रश्न है, केशवदास कृत रसिक प्रिया 1591 का आधार ग्रंथ है? ऑप्शन आ काव्यालंकार भामा का, बा श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का, सा
हृदय तरंग भट्टनायक का या फिर ऑप्शन दा चंद्रालोक जयदेव पीयूष वर्ण का। तो सही उत्तर है ऑप्शन बा श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट जी का। अगला प्रश्न है भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्र कवि है, इस कथन के लेखक कौन है? ऑप्शन है आ रामचंद्र शुक्ल, बा राम वृक्ष बेनीपुरी, सा विश्वनाथ मिश्र या फिर ऑप्शन दा डॉक्टर सत्येंद्र नाथ। सही उत्तर है ऑप्शन सा विश्वनाथ मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामाश्वमेघ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आ केशवदास, बा दीनदयाल गिरी, सा मधुसूदन या फिर ऑप्शन दा भगवत रसिक। सही उत्तर है ऑप्शन सा मधुसूदन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है आ व्रत तरंगिणी, बा रसभूषण, सा भाषाभूषण या फिर ऑप्शन दा प्रबोध चंद्रोदय। सही उत्तर है ऑप्शन बा रसभूषण। अगला प्रश्न है बिहारी पर लिखित समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है आ बिहारी सतसई की भूमिका, सामने है पद्म सिंह शर्मा। दूसरा है बिहारी और देव, सामने है लाला भगवान दीन। तीसरा है देव और बिहारी, सामने है कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर चौथा है बिहारी की वाग्विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नीचे कूट दिया हुआ है, मिलान करके सही जवाब देना है। ऑप्शन है आ 1 2 3 4, बा 1 3 2 4, सा 4 2 3 1 या फिर ऑप्शन दा 2 1 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन आ 1 2 3 4। तो बिहारी सतसई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी की वाग्विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है सूरती मिश्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम क्या है? ऑप्शन है आ सूरती चंद्रिका, बा बिहारी सार, सा अमर सुरती या फिर ऑप्शन दा अमर चंद्रिका। सही उत्तर है ऑप्शन दा अमर चंद्रिका। अगला प्रश्न है लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या है? ऑप्शन है आ वृंद सतसई की टीका, ऑप्शन बा काव्यांग निरूपण, ऑप्शन सा बिहारी सतसई की टीका या फिर ऑप्शन दा काव्य शास्त्र मम्मट पर भाष्य। सही उत्तर है ऑप्शन सा बिहारी सतसई की टीका। अगला प्रश्न है देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपात कर्ता कौन थे? सूत्रपातकर्ता कौन थे? ऑप्शन है आ पद्म सिंह शर्मा, बा मिश्र बंधु, सा लाला भगवान दीन या फिर ऑप्शन दा कृष्ण बिहारी। उत्तर है ऑप्शन बा मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ें उधर से मीठी है, सतसई महिमा प्रतिपादक उक्त कथन के लेखक कौन है? ऑप्शन है आ मिश्र बंधु, बा कृष्ण बिहारी मिश्र, सा पद्म सिंह शर्मा या फिर ऑप्शन दा लाला भगवान दीन। सही उत्तर है ऑप्शन सा पद्म सिंह शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है लोगन है कवित्व कीबो खेल करी जन्यो है, समीक्षात्मक उक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन है आ मतीराम, बा भिखारी दास, सा ठाकुर या फिर ऑप्शन दा चिंतामणि। सही उत्तर है ऑप्शन सा ठाकुर जी हैं। अगला प्रश्न है घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? ऑप्शन है आ राधा वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन बा निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन सा गौड़ी या फिर चैतन्य संप्रदाय या फिर ऑप्शन दा हरिदासी संप्रदाय।
तो सही उत्तर है ऑप्शन बा, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न है, बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक कौन है? ऑप्शन है आ, कृष्ण कवि, ऑप्शन बा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सा, राधा कृष्णदास, या फिर ऑप्शन दा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है ऑप्शन सा, राधा कृष्णदास। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित है, कौन है? ऑप्शन आ, द्विजदेव, बा, ग्वाल कवि, सा, ठाकुर, या फिर ऑप्शन दा, पदमाकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन दा, पदमाकर। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने केशव को भाषा का मिल्टन संज्ञा दी है? भाषा का मिल्टन की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है आ, गणपति चंद्रगुप्त, बा, मिश्र बंधु, सा, पदम सिंह शर्मा, या फिर ऑप्शन दा, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर है ऑप्शन बा, मिश्र बंधु ने। अगला प्रश्न है, जैसीकृत अखरावट की तर्ज पर लिखा रामदास सहाय के ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन है आ, स्वर खड़ी, बा, वर्ण विनोद, सा, ककहरा, या फिर ऑप्शन दा, वर्णमालावली। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा, ककहरा। अगला प्रश्न है, नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है आ, ललित ललाम, ऑप्शन बा, सुख सागर तरंग, ऑप्शन सा, कवि कुल कंठाभरण, या फिर ऑप्शन दा, सर्व 16 प्रकाश। तो सही उत्तर है ऑप्शन बा, सुख सागर तरंग। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकालीन का अंतिम श्रृंगारी कवि है? ऑप्शन है आ, ग्वाल कवि, बा, द्विजदेव, सा, पद्माकर, या फिर ऑप्शन दा, घनानंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बा, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन कृतियों को उनके कृतिकारों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है पहला, रसिक मोहन, सामने है रघुनाथ बंदीजन, दूसरा है तुलसी भूषण, सामने है रस रूप, तीसरा है रस दर्पण, सामने है सेवादास, फिर है चौथा व्रत विचार, सामने है सुखदेव मिश्र। नीचे कूट है, मिलान करते हुए उत्तर देना है। तो ऑप्शन है आ, 2 1 3 4, ऑप्शन बा 4 3 2 1, ऑप्शन सा 1 2 4 3, या फिर ऑप्शन दा 1 2 3 4। तो सही उत्तर है ऑप्शन दा 1 2 3 4। रसिक मोहन, रघुनाथ बंदीजन, तुलसी भूषण, रसरूप, रस दर्पण, सेवादास, व्रत विचार, सुखदेव मिश्र। ऑप्शन दा। अगला प्रश्न है, छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? ऑप्शन है आ, केशवदास, ऑप्शन बा, चिंतामणि, ऑप्शन सा, मतीराम, या फिर ऑप्शन दा, देव। उत्तर है ऑप्शन दा, देव। अगला प्रश्न है, रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? आ, सैयद अशरफ, ऑप्शन बा, महेश दत्त, सा, सैयद गुलाम नबी, या फिर ऑप्शन दा, बलिद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा, सैयद गुलाम नबी। अगला प्रश्न है, सुजान रहित प्रबंध, सुजान विलास, सुजान चरित के रचयिता क्रमशः कौन है? ऑप्शन है आ, देव घनानंद ग्वाल, बा, सूदन देव घनानंद, सा, सोमनाथ घनानंद सूदन, या फिर दा, घनानंद सोमनाथ सूदन। उत्तर है ऑप्शन दा, घनानंद सोमनाथ सूदन। अगला प्रश्न है, कविराज शिरोमणि उपाधि प्राप्त कवि कौन है? ऑप्शन है आ, भूषण, बा, सूदन, सा,
पद्माकर या फिर ऑप्शन दा द्विजदेव। उत्तर है ऑप्शन सा पद्माकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रीति ग्रंथ मतीराम का नहीं है? मतीराम का नहीं है। ऑप्शन आ रसराज, ऑप्शन बा अलंकार पंचाशिका, ऑप्शन सा व्रत विचार या फिर ऑप्शन दा व्रत कौमुदी। उत्तर है ऑप्शन सा व्रत विचार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है आ कवित्व प्रकाश, बा सर्व 16 प्रकाश, ऑप्शन सा सुनीति प्रकाश या फिर ऑप्शन दा चंडी चरित। उत्तर है ऑप्शन आ कवित्व प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों की उनके रचयिताओं के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन है, यहाँ पे पहला दिया हुआ है सुधा निधि, सामने है तोष, रतन हजारा, सामने है रस निधि, फिर है द्रोण पर्व, सामने है कुलपति मिश्र, फिर लास्ट में है चौथा रामाश्वमेध, सामने है चिंतामणि। तो नीचे कूट का मिलान करके जवाब देना है। ऑप्शन है आ 1 2 4 3, ऑप्शन बा 2 1 3 4, ऑप्शन सा 1 3 2 4 या फिर ऑप्शन दा 1 2 3 4। तो सही उत्तर है ऑप्शन दा 1 2 3 4। सुधानिधि, तोष, रतन हजारा, कुल रसनिधि, द्रोण पर्व, कुलपति मिश्र और रामाश्वमेघ चिंतामणि। तो यहाँ पे ऑप्शन दा सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन का प्रवर्तक किन्हें माना है? ऑप्शन है आ चिंतामणि, ऑप्शन बा केशवदास, ऑप्शन सा रत्नाकर या फिर ऑप्शन दा मतीराम। उत्तर है ऑप्शन आ चिंतामणि। अगला प्रश्न है, छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है आ व्रत कौमुदी, ऑप्शन बा छंद सार, ऑप्शन सा पिंगल शास्त्र या फिर ऑप्शन दा छंदमाला। सही उत्तर है ऑप्शन दा छंदमाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीति ग्रंथों को रीतिबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है पहला कविकुल कंठाभरण, सामने है गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है छंदमाला, सामने है मतीराम, तीसरा है ललित ललाम, सामने है केशवदास और अंत में है सर्वो 16 प्रकाश कवि दूला। तो यहाँ पे कूट है, मिलान करते हुए जवाब देना है। ऑप्शन आ 2 1 4 3, ऑप्शन बा 4 1 2 3, ऑप्शन सा 4 3 2 1 या फिर ऑप्शन दा 4 3 1 2। सही उत्तर है ऑप्शन सा 4 3 2 1। कवि कुल कंठाभरण, कवि दूल्हा, छंदमाला, फिर है केशवदास, ललित ललाम, मतीराम और सर्व 16 प्रकाश है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, धूरी तिन पायन की हा हा नेक को आनी दे, यह मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? ऑप्शन है आ घनानंद, ऑप्शन बा ठाकुर, ऑप्शन सा बोधा या फिर ऑप्शन दा द्विजदेव। उत्तर है ऑप्शन आ घनानंद के। अगला प्रश्न है, राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है, रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले हैं, निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आ आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बा बाबू गुलाब राय, ऑप्शन सा भिखारी दास या फिर ऑप्शन दा देव। उत्तर है ऑप्शन सा भिखारी दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है पहला वीर सिंह देव चरित, सामने है रसलीन, दूसरा कविकुल कंठाभरण, सामने है मतीराम, तीसरा व्रत कौमुदी, सामने है कवि दूल्हा या फिर ऑप्शन चौथा रस प्रबोध, सामने है केशव दास।
नीचे कूट है, देखते हुए बताना है कि कौन सा मिलान सही है। ऑप्शन आ 1 2 3 4, ऑप्शन बा 4 1 2 3, ऑप्शन सा 4 3 1 2 या फिर ऑप्शन दा 4 3 2 1। सही उत्तर है ऑप्शन दा 4 3 2 1। वीर सिंह देव चरित, केशवदास, कवि कुल कंठाभरण, कवि दूल्हा, व्रत कौमुदी, मतिराम और अंत में रस प्रबोध रसलीन। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही है, दा। अगला प्रश्न है, आनंदीलाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम क्या है? ऑप्शन है आ यमक सतसई, ऑप्शन बा शायर सतसई, ऑप्शन सा फिरंगी सतसई या फिर ऑप्शन दा सतसई हाजिर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा फिरंगी सतसई। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के प्रति एक दोहे पर सवैये की रचना करने वाले कवि कौन है? ऑप्शन है आ भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बा कृष्ण कवि, ऑप्शन सा कवि गिरधर, ऑप्शन दा लाल चंद्र। उत्तर है ऑप्शन बा कृष्ण कवि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रीतिकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है पहला पाणिनि चरित चिंतामणि, सुजान चरित, लाल कवि, काव्य प्रकाश, मुबारक और चौथा छत्र प्रकाश सूदन। तो ऑप्शन है कूट का मिलान करते हुए जवाब देना है। ऑप्शन है पहला आ 1 2 3 4, ऑप्शन बा 2 1 4 3, ऑप्शन सा 3 4 1 2 या फिर ऑप्शन दा 4 3 2 1। सही उत्तर है ऑप्शन सा 3 4 1 2। पाणिनि चरित, मुबारक, सुजान चरित, सूदन, काव्य प्रकाश, चिंतामणि और अंत में छत्र प्रकाश लाल कवि। तो यहाँ पे ऑप्शन सा हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है, कौन सी रचना है? नीचे ऑप्शन है। ऑप्शन आ अमरूक शतक, अमरूक की, वृंद सतसई, वृंद की, नीति शतक, भर्तहरि की या फिर गाथा सप्तशती हाल की। तो सही उत्तर है ऑप्शन दा गाथा सप्तशती हाल की। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बा डॉक्टर नगेंद्र, सा राम स्वरूप चतुर्वेदी और अंत में दा राम कुमार वर्मा। उत्तर है ऑप्शन सा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आ चिंतामणि, ऑप्शन बा केशवदास, ऑप्शन सा भिखारीदास या फिर ऑप्शन दा जोधराज। उत्तर है ऑप्शन बा केशवदास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीति निरूपण का आरंभिक ग्रंथ कौन है? ऑप्शन है आ कवि प्रिया केशवदास, ऑप्शन बा कवि कल्पद्रुम चिंतामणि, ऑप्शन सा हित तरंगिणी कृपाराम या फिर ऑप्शन दा साहित्य लहरी सूरदास। सही उत्तर है ऑप्शन सा हित तरंगिणी कृपाराम। अगला प्रश्न है, द्विजदेव का वास्तविक नाम था, क्या था? ऑप्शन है आ राजा नरपशंभु, बा राजा मानसिंह, सा बलवंत दास या फिर दा महेश दास। उत्तर है ऑप्शन बा राजा मान सिंह। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन है आ रत्नाकर, ऑप्शन बा मतिराम, सा सेनापति या फिर ऑप्शन दा भूषण। उत्तर है ऑप्शन सा सेनापति। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई समस्या है तो वो भी हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।